आप अभी मैं देख रहा सुबह उठा तो एक कहीं खबरें चल रही हैं कि डेविड वार्नर को ना वो $3 लाख था इसलिए लॉर्ड लंदन ने ले लिया। और बड़े सीनियर लोगों ने कुछ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि समीन भाई यही बात थी आपने इसलिए नहीं लिया। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा यार ये कितना खौफनाक मीडियम है सोशल मीडिया। ना तहकीक है ना कोई उसकी खबर की ऑथेंटिकेशन है, यस वेरीफाइड कुछ है ना। मर्जी फैला दो। अरे ऐसे प्लेयर्स मीन भाई मैंने खुद भी सुना है, काफ़ी हर जगह जा रहा है इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो सारी चीज़ें हमें भी सुनने को मिलती हैं, हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि जो आईपीएल की क्रिकेट है वो जस्ट इंटरटेनमेंट है, और जिसने प्योरली क्रिकेट खेलनी है, जिसने प्योरली क्रिकेट इंजॉय करनी है, वो पीएसएल खेलेगा। आपको ये अल्फाज है बहुत सारे, जो आप तो खैर उनके साथ आपके बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं आपकी टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं लाहौर कलंदर की, तो वो कहते हैं कि जो फास्ट बॉलिंग खेलने का मज़ा हमें पीएसएल में आता है वो आईपीएल में नहीं आता। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। मैं रॉन्की के नाम ले देता हूँ आपको। रॉन्की खेले जब इस्लामाबाद दो यूनाइटेड तीन की तरफ साल से। पहले की बात है, तो हमारे पास उस वक्त हारिस रऊफ था, दिलबर हुसैन लाडी था, जी जी शहीन शाह अफरीदी था, हमारे बैकअप में सलमान इरशाद था, उसके साथ अहमद दानियाल था। ये सारे 7 लड़के चल रहे थे। तो वो एक दिन आकिब भाई के साथ खड़े थे, तो कहते यार ये किस कदर टैलेंट है यार यहाँ पे। वो कहता है जो आता है वो 140 पे ही आता है। एग्जैक्टली कोई ऐसे ऐसे करवा रहा है, कोई ऐसे करा रहा है, किसी का फास्ट आर्म एक्शन है। हम्म। तो वो कहते हैं इतना टैलेंट तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो वो बात वही आ जाती है कि आपकी लीग की खूबसूरती, आपकी जो दुनिया में मुकाम है वो आपके टैलेंट की वजह से। तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए उससे, अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए कि ओ हो मैं अक्सर सुनता हूँ फॉरेन प्लेयर वो नहीं आया, हमारे ये नहीं आया। एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, अच्छा मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं होती कि कम से कम जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, जो इतने बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स जो बने हुए हैं, सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए मैंने अक्सर उनके अल्फाज ही कि देखें जी, जो आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर हैं, जिनको आईपीएल ने नहीं लिया उसको पीएसएल ने ले लिया। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस तरह की बातें सुन के मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ कि मतलब हमारे, अगर इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ है, अगर ये एक्सपर्ट हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा बनता नहीं है मैं ऐसे बात करूँ। मेरे पास जो प्लेयर आए हैं मैंने उनको अप्रिशिएट करना है। नहीं मैं देखें, इसको इस तरह देख लेते हैं कि एक तो हमारा मजाज कुछ ऐसा हो गया कि तनकीद जो है ना या नेगेटिव क्रिटिसिज्म बिकता है, पॉजिटिव बात शायद बिकती कम है। व्यूज़ लेने के लिए ना, अब जो मैं देखता हूँ स्पेशली सोशल मीडिया पे, कोई किसी भी हद तक चला जा रहा है। यस एक भेड़ चाल है, आपको पता है आपको नहीं पता। आप अभी मैं देख रहा सुबह उठा तो एक कहीं खबरें चल रही हैं कि डेविड वार्नर को ना वो $3 लाख था इसलिए लॉर्ड लंदन ने ले लिया। और बड़े सीनियर लोगों ने कुछ ने मुझे फ़ोन करके कहा कि समीन भाई यही बात थी आपने इसलिए नहीं लिया। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा यार ये कितना खौफनाक मीडियम है सोशल मीडिया। ना तहकीक है ना कोई उसकी खबर की ऑथेंटिकेशन है, यस वेरीफाइड कुछ है ना। मर्जी फैला दो। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है? हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम यह है कि एक ना बहसीत कौम में देखता हूँ कि हमारा क्या हो गया, तहकीक नहीं करेंगे हम। ठीक है, हमने आपसे पूछा, आपने कहा यार और डेविड वार्नर को ना पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। मैंने उन साहब से पूछा अगर तो उन्होंने भी कह दिया कि पैसे ज़्यादा मिल रहे थे तो ये मैं अपनी तरफ से बयान दे दूंगा कि जी मैंने रिसर्च किया, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। यानी हदीस है, सुनी सुनाई बात पे मत कि झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे मेरा ऐसे कोई ही। इस्लाम में बहुत ज़्यादा नॉलेज शायद नहीं है, ये मैंने सुना हुआ है, बचपन में ठीक पढ़ी है, हुई है कि अब सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है। 2-4 बंदों ने टैग किया कि जी ये हो गया ये हो गया, और वो बिल्कुल गलत बात है। और और उसकी कोई पांचवें बंदे तहकीक ने नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है पांचवें उसकी। बंदे ने टीवी पे आके वो बातें करनी शुरू कर दी। और फिर ये जो यूट्यूबर का कल्चर चल गया, ये भी एक कमाल ही, वैसे मैं आपको बताऊं, फिनोमिना है। अब हर बंदा माइक पकड़ के एक्सपर्ट बन गया। और मैं हैरान होता हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी छक्का नहीं मारा वो बता रहा होता है कि छक्का कैसे मारना है। मुझे भी समझ आती कि भाई आपको अगर इतना पता था तो आप खुद मार लेते यार। वो ट्रेनिंग दे रहा है। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो एक्सपर्ट जो हैं, अब एक दिन बात भी हो रही थी, बड़ी बात होती है टेस्ट क्रिकेट और T20, तो एक एंगल और भी है कि देखें अगर टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाए जी, तो हमारे तो सारे ग्रेड्स ख़त्म हो जाएंगे। यस, एब्सोल्युटली तो राइट। इसलिए भी बहुत सारी चीज़ें लोग सेल्फ
इंटरेस्ट में बात कर रहे होते हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े छोटे प्लेयरों की जो बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आईपीएल का सबसे बड़ा प्लेयर बताएं मुझे। आईपीएल का मैक्सिमम जो लास्ट ईयर जो बिका था, पैसे नहीं, ब्रांड, ब्रांड सबसे बड़ा, दोनों लोकल फॉरेनर, एक एक नाम लेना है आपने। आई थिंक रोहित शर्मा। आपने क्यों नहीं कहा मैक्सवेल? मुझे ये कहने में क्यों शर्म है, बाबर आजम पीएसएल का सबसे बड़ा ब्रांड। चले मैं शेन की बात नहीं करता, ये है हमारा प्रॉब्लम। अभी मैंने आपसे हमें अपने ब्रांड को ऑन करना चाहिए। मैंने आपसे पूछा, जी। आपने कहा रोहित शर्मा जी, उन्होंने ओन करके अपने ब्रांड को इतना बड़ा है कि हमारे दिमागों में है ये बात। हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, हमारी लीग छोटी हो गई, वो नहीं आया, छोटी हो गई। भाई आपके जो स्टार्स हैं, आप उनको फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? वो पूरी दुनिया में उनकी सबसे बड़ी, शहीन शाह अफरीदी आईएलटी के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे। एग्जैक्टली, आई नो वेरी वेल। अच्छा, बिग बैश में तो इंडियन प्लेयर नहीं खेलते, किसी भी लीग में नहीं खेलते, तो वो छोटी हो गई। कोई भी लीग छोटी नहीं होती। तो फिर ये किस तरह का नैरेटिव है जो हम बना रहे हैं? सिर्फ वो व्यूज के लिए। आप मुझे बताएं कि बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फखर जमान, कितने बड़े बड़े नाम इनसे हैं। बड़े कौन स्टार हैं? और आपको क्या चाहिए? आप कहते हैं कि चलो जी एक वो आ जाए, मैं वैसे ही मैक्सवेल का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैक्सवेल आ जाएगा तो मेरी लीग बड़ी हो जाएगी। कभी भी नहीं। तो इसलिए लीगें जो होती हैं हमेशा लीगें होती हैं समीन भाई, अच्छी क्रिकेट के ऊपर डिपेंड किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सी क्रिकेट हो रही है। बिग बैश ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे तगड़ी टीम है। हाँ, कोई इंडियन प्लेयर आपने ठीक कहा कि कोई नहीं खेल रहा, लेकिन उस लीग की हाइप तो नहीं कम हुई। नहीं होती ना सर। तो हम हमारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं, ये हमारे लिए छोटे तो एजाज की मुझे बात ये है, नहीं समझ फख्र की बात आती है। कि हम अपने ही लोग अपनी ही चीज़ को कैसे, मैं नहीं कहता कि उसको बेहतर करें, बिल्कुल करें, अच्छी बात है। अब डैरल मिचेल आए हैं, करंट न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, सारा कुछ है, आप उस पर दो ओपिनियन ले सकते हैं। वो जी आईपीएल में नहीं पिक हुआ तो इसलिए इधर आ गया। या आप ये भी ले सकते हैं कि हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि न्यूजीलैंड की टीम का इतना बड़ा नाम, लेकिन हम दूसरी तरफ ये नहीं सोचते समीर भाई, अब क्रिकेट की, अब मेरे पास एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, ये मैंने पूछे सर, क्वेश्चंस की जो है ना, ये लिस्ट नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ प्लेयर्स के नाम है। बताए। ठीक है, अब हमारे ब्रांड से पीएसएल में लाहौर कलंदर ने, समीर भाई आप मुझे बता दें, मतलब ये सारे उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो जस्ट लाइक माइक पकड़ा एंड शुरू क्रिटिसाइज। लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट कौन कौन सी है जो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना वो सुपरस्टार हैं, सबसे ज़्यादा लीग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आपकी पैदावार है ना, वो मुझे बता दें आप। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमने हारिस रऊफ कहाँ से आया? इंटरनेशनल की बताऊं कि लोकल की बताऊं? दोनों है। मुझे आप दोनों बता दें। देखिए सबसे पहले सीजन में कैमरॉन डेलफोर्ड थे जी, कोई नहीं खिलाता था उनको, बिल्कुल ऐसे हमने था। खिलाया। उसके बाद उनके लीग का कैरियर देख लें, उसके बाद फिल सॉल्ट, उसके बाद टिम डेविड, उसके बाद हैरी ब्रूक्स। यस, तो लंबी लिस्ट चलती फहरिस्त है। आज कहाँ पे चली गई? आज वो कहाँ पे चले गए? हैरी ब्रूक्स जब टिम डेविड हमारे पास आए थे ना, तो कोई भी नहीं जानता तो था। अगर पैसों की ही बात करनी है ना, तो उनको हमने जिस प्राइस में साइन किया था ना, उसमें इमर्जिंग प्लेयर नहीं आता। अंदाजा करें, और हम सरप्राइज थे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर टिम डेविड, और जी वो जिस अंदाज से वो छक्के मारता था, हाँ। मतलब वो हमारे लिए एक शॉकिंग था कि यार ये, तो वो देखिए, वो हमने लाहौर ने, अगर मेरा ख्याल में उसको एक लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड किया। वो बिग बैश में खेले थे हॉबार्ट हरिकेन्स की तरफ से, बिल्कुल, लेकिन इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जब एक फॉरेन लीग ने, जो कि बिल्कुल ही एशिया में है, पाकिस्तान में है, उसने उस प्लेयर को उठाया, तो लोगों की नज़रें पड़ी कि यार ये कोई अच्छा प्लेयर होगा तो लिया। अच्छा, हमने भी उनको बैकअप लिया था। हमारे पास उस वक्त फर्गूसन थे, मुझे याद है। तो हम अबू धाबी में थे, तो हमने जब उनको लिया था तो बैकअप के तौर पे लिया था। तो प्रैक्टिस सेशन पे जब पहले में गए तो मैं अंदर था, तो थोड़ी देर बाद मेरे टीम मेंबर थे, वो आए, उन्होंने कहा समीन भाई आपने बाहर छिक्का देखा उसका? मैं किसका? कहते टिम डेविड का। मैंने कहा नहीं, कहते आए। मैं क्या, तो वो प्रैक्टिस कर रहा था। यकीन माने उसके छिक्के जो टावर था ना अबू धाबी की प्रैक्टिस जी, वो टावर को जाके लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही था, इतने बड़े बड़े। तो हाँ, अब लाहौर कलंदर में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी
जो डिसीजन मेकिंग होती थी ना यहाँ पे, अभी भी जो होती है, वो बड़ी सिंप्लीफाइड है। आपके पास लेयर्स आफ्टर लेयर्स नहीं है कि जी पहले ये वाली लेयर अप्रूव करेगी, फिर ये वाली लेयर अप्रूव करेगी, फिर ये वाली लेयर अप्रूव करेगी। सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे फ़ायदा होता है ओनर के इन्वॉल्व होने का। यहाँ पे किसी को नौकरी को जस्टिफाई नहीं करना। मैंने तो नहीं किसी को जस्टिफाई करना कि मैं नौकरी सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग आसान और प्योर हो जाती है। टिम डेविड और इसी वजह से ऑनेस्टली बंदा टिम डेविड इसीलिए आया था। अगर आपके मैनेजर्स या कोचेस या वो जो एनालिस्ट की लेयर्स आफ्टर लेयर्स होंगे, मुझे याद है